वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे कि एज अ न्यू बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं। सो यो यू कैन सी आई एम क्रिएटिंग दीज लाइन्स। सो जहाँ मैंने अपनी कोन्स एयरलाइन नहीं क्रिएट की है, नीचे से क्रिएट की है, लाइक कोन को प्रॉपरली नीचे पेज पे टच करके मैंने लाइन क्रिएट की है। नाउ यू कैन सी ऑन द डू साइड, यहाँ मैं कोन को ऑलरेडी हवे में रख के लाइंस ले रही हूँ। सो हमें ऑलवेज़ ये इंश्योर करना है कि हम एयरलाइंस क्रिएट करते हैं। सो इससे क्या होता है कि लाइंस बहुत परफेक्ट आती है और आपका कोई भी मूवमेंट ख़राब नहीं होता है। ओके, एक बात कि जब आप लाइंस क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लाइंस कैसे क्रिएट किए। ये मैं यहाँ पर डबल लाइन क्रिएट कर रही हूँ। सो अब ये डबल लाइंस हम कैसे क्रिएट करते हैं, पहले यहाँ पर मैंने दोनों लाइन साथ में ले ली है, एक ब्रॉड लाइन और एक थिन लाइन। बट जब हम नॉर्मली अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइंस में भी फिनिशिंग आए, तो आपको एयर लाइंस ऐसे लेयर में क्रिएट करनी है। वहाँ पर जो आप डार्क लाइन फिल इन करोगे, वहाँ वो भी आपको उसका पहले एंगल और शेप क्रिएट कर लेना है, एंड देन उसके बाद आपको फिलिंग करनी है ऐसे इस तरीके से। सो आप देखोगे कि आपकी जो लाइंस है वो बहुत ही इक्वल, नीट और शार्प दिखेंगी। सो ये आपका सही तरीका है। ओके, सो नाउ अब हम क्रिएट करेंगे हैम्स। हैम्स में मेहंदी में एक बहुत बेसिक चीज़ है कि आपको तो पहले सबसे फर्स्ट इंश्योर करना है कि आपकी जो भी पेस्ट है और कोन है, कोन ज़्यादा हैवी ना हो टू क्रिएट दोज लाइंस एंड परफेक्शन, एंड पेस्ट भी आपका स्टेबल हो, ज़्यादा लिक्विडी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। सो यू कैन सी कि हेम्स भी मैंने जो पहले क्रिएट किए थे वो हेम्स के लिए भी हमने एक पहले एयरलाइन क्रिएट की, एंड यहाँ पर मैं डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, एंड देन आई एम फॉलोइंग द सेम डॉट्स, एंड मैं स्मूथली हेम्स इक्वल साइज़ के क्रिएट कर रही हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट उसमें देखेंगे जहाँ मैंने डोन्स क्रिएट किया है, वहाँ पर आपको बहुत अनइवननेस दिखाई देगी, बिकॉज़ मैंने वहाँ पर कोई भी लाइट लाइन या फिर मैंने मार्किंग नहीं की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी स्ट्रेट मार्किंग होगी। सो ऐसे आपको नीटनेस अगेन देखने मिल जाएगी। ये सारे जो एलिमेंट्स है वो बेसिक मेहंदी के बहुत ही माइन्यूट बट डिटेल्ड होते हैं। जैसे आप कलर आने के बाद ये सारी डिटेलिंग्स बहुत एनहांस लगती हैं। नाउ वी कैन सी दैट हियर आई एम क्रिएटिंग दीज डॉट्स। सो अगेन मैंने लाइंस जहाँ पे भी मैंने डोंट्स की है वो मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि आप इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं। सो आई एम फॉलोइंग द रॉन्ग मेथड्स, वेरिन आप डूज पे आप देखोगे तो आपको सही तरीका, जहाँ पे एलाइंस क्रिएट करनी है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट्स के शेप्स कैसे अनइवन है फर्स्ट डॉट्स में, एंड देन सेकेंड आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही बारीक तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत दुबई, दोहा, इन सारे डिज़ाइंस में आपका प्रेसिंग का भी एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। सो द मोर यू प्रैक्टिस, the more your work will get improved. अब हम वेन्स क्रिएट करेंगे। सो यू कैन सी अगेन मैंने वो पेपर को टच करके लाइंस बनाई हैं, एंड देन यू कैन सी आप मेहंदी में जितना आप स्लो लगाओगे, आप स्लो नहीं लगाते हो, बेसिकली आप फिनिशिंग के लिए आपका काम वैसा होता है। नाउ यू कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल हु मेक्स लाइंस लाइक दिस, लाइन लाइक दिस, बट ये लग तो जाएगी, बट ये फिनिशिंग और इसकी ये टेक्निक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कितना इजी, आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा बट आपको परफेक्शन के लिए वो एलिगेंट नहीं लगेगा, तो ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। अब पहले आप यहाँ पे एक एयरलाइन क्रिएट कर लीजिए, एंड देन आप वेन्स के लिए आपकी प्रेसिंग देखिए। पहले मैंने स्टार्ट किया है पतली लाइन से, एंड देन थोड़ा सा प्रेस करके मैंने ऊपर की तरफ उसे छोड़ दिया है। सो इस तरह से अगर आप वेन्स बनाएंगे तो वो बहुत ही एलिगेंट और पूरी की पूरी इक्वल एक ही शेप में दिखेगी। एंड देन आपको ऊपर आते आते उसका शेप, वो आपको जैसे जैसे आप लीव्स के वेन्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे वो आपको शेप भी मिलता जाएगा। यू कैन सी हियर, आपको पहले छोटी डंडी बनानी है, देन आपको थोड़ा प्रेस करना है, एंड देन यू हैव टू कम अप ऑन द टॉप। So here you can see कि how beautifully your veins can look.
अब लीव्स कैसे बनाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, आजकल की सारी ट्रेंडिंग डिज़ाइंस में यूज़ होता है। सो यू कैन सी इस तरह से आप बनाओगे तो आपकी लीव्स नहीं होती बिल्कुल भी। ये प्रेसिंग की लीव्स होती है, बट इसको भी बनाने का सेम तरीका होता है। अभी यहाँ पर हम ऐसी लीव्स बनाएंगे तो ये ज़्यादा डिटेल्ड और एंगल्ड में लगेगी। पहले आपको ऐसे शेप क्रिएट कर लेना है एंड देन आपको इसकी इस तरह से फिलिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। कलर आने के बाद ये लीव्स बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत डिटेल्ड और बहुत ब्यूटीफुल लगती है अगर आप इस तरीके से इसे बनाएंगे तो। सो बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इम्प्रूव होते जाओगे ये सारी चीज़ों में। मुझे भी बहुत वक्त और प्रैक्टिस लगी है यहाँ तक पहुँचने में। सो नाउ अब हम क्रिएट करेंगे फ्लावर। यू कैन सी कि मैंने पहले डोंट्स वाला सेक्शन में फ़्लावर क्रिएट किया है। ये बहुत बेसिक फ्लावर है, हेम्स और डॉट्स दोनों के साथ। मैंने आपको ऑलरेडी हेम्स बनाना पहले सिखा चुका और डॉट्स भी। एंड नाउ यू कैन सी हाउ वी आर क्रिएटिंग द स्पाइरल बहुत डिटेल होना चाहिए आपका, बड़ा लो। एंड देन उसके बाद आपको इनर सर्कल में अंदर की तरफ आना है। एंड देन आप ये हेम क्रिएट करने के लिए आप चारों भी साइड पे ऐसे छोटे छोटे मार्किंग्स कर लो एंड देन यू कैन फॉलो इट। सो वो बराबर ही एंगल्ड में सारा पूरा इक्वल लगेगा। इट्स ऑल अबाउट इक्वल। एंड देन इसके बाद आप ऊपर से इसके डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको भी इसी तरह से इजी स्टेप्स में मेहंदी सीखनी है न्यू डिज़ाइंस में, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सारी ट्रेंडिंग डिज़ाइंस मिल जाएगी यहाँ। थैंक यू।